देखिए, थोड़ी इंजरी नहीं थी हुई मुझे, और मैं थोड़ा सा टीम से बाहर नहीं रहा। मुझे मल्टीपल इंजरीज थी, और मैं 2 साल ऑलमोस्ट टीम से बाहर रहा हूँ, और बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। हेलो एंड वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज आपसे दोबारा एक बार क्रिकेट के ऊपर बात होगी और क्रिकेट के स्टैट्स के ऊपर बात होगी। और जिस प्लेयर के आज स्टैट्स की हम बात करेंगे वो एक बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेटर हैं। मैं जब भी इनको बॉलिंग करते हुए देखता हूँ मुझे इयन बिशप का एक कोट याद आता है कि जब हसन अली परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरफ इनकी एनर्जी जाती है उसी तरफ पाकिस्तान टीम की एनर्जी जाती है। इस साल पीएसएल ड्राफ्ट की सबसे पहली पिक भी थे। हसन, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑब्वियसली अभी आपका क्वारंटीन चल रहा है और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन रह गए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस शो। और ये बताएं कि थैंक यू सो ये मच। 6-7 दिन आपके कैसे गुजरे। देखिए, थोड़ा टफ होता है कि एक ही कमरे में बैठना, और फिर मेरे जैसे इंसान के लिए कि जो टिक के यहाँ पे नहीं बैठ सकता, बट करना पड़ता है क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट ही सब कुछ है। और बिल्कुल 4 दिन हम लाहौर में किए हैं, अब आई थिंक चौथा दिन यहाँ पे भी है। तो ठीक है, खुद को बिजी रखा हुआ है, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, 2 से 3 टाइम पे खुद को एक्टिव कर रहे हैं, ताकि मसल जो है वो एक्टिव रहे, और एज सुन एज हम जब बबल से निकले तो हमारी जो प्रैक्टिस है वहाँ पे हमें इतना टाइम नहीं लगे कि हम रिदम में वापस आए। जी हसन, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आपके फैंस भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे होंगे कि आपको दोबारा एक्शन में देखें। अच्छा हसन, ये बताइएगा अगर हम आपकी पूरी पीएसएल करियर की जर्नी देखें, 2016 में आप पेशावर के लिए इमर्जिंग प्लेयर थे, और अब अगर हम देखते हैं 6 सीजन के बाद तो आप पीएसएल हिस्ट्री के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इन 5-6 सालों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, बिल्कुल 2016 में मुझे पेशावर ज़ल्मी ने एज ए इमर्जिंग प्लेयर जो है वो मुझे सेलेक्ट किया, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं जो हमारा पाकिस्तान का ब्रांड है उसका हिस्सा हूँ, और फिर जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और बिल्कुल जिस तरह आपने बात किया कि सेकंड विकेट हाई टेकर हूँ इस पीएसएल का, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगा वो है हमारे जो कोच थे पेशावर ज़ल्मी के, मोहम्मद अकरम। उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और वो मेरे साथ जो थे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि यू आर गुड प्लेयर, तुम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पहले साल की, जब हमारे शाहिद भाई कप्तान थे। तो जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। हर साल जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं पे बेहतर थी, और ऐसी परफॉर्मेंस थी कि जिससे जो टीम हमारी जीत रही थी। बट ये मेरा नया सीजन है फॉर द इस्लामाबाद यूनाइटेड, और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ द इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ये फ्रेंचाइज भी बहुत अच्छी है, फैमिली की तरह रन कर रहे हैं। तो 5-6 साल जो हमारे 5 साल हैं, इसके आज इस छठा एडिशन है, तो बहुत खूबसूरत जर्नी है पीएसएल की। मैं ये फैंस को ये भी बता दूं कि इवन दो कि अब आपने फ्रेंचाइज चेंज की है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस में जो है वो कोई फर्क नहीं आया। आप इस सीजन में भी अपनी फ्रेंचाइज के लिए लीडिंग विकेट टेकर हैं अभी तक 4 मैचेस में। अच्छा हसन, हम बात करते हैं 2016 की। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो करियर का ग्राफ है वो एकदम से ऊपर गया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, आपने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जितवाया। फिर 2017 में ही आप आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 बॉलर बने, और फिर आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर का भी आपको अवार्ड मिला था। तो ये मुझे बताएं कि ये जो एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने आते साथ ही अपना लोहा मनवाया, इसके अंदर पीएसएल का कितना बड़ा रोल था? देखिए, बिल्कुल पीएसएल का बहुत बड़ा रोल है कि आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हुए, और आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम जो है वो शेयर कर रहे हो। आई स्टिल रिमेम्बर कि 2016 में हमारी टीम में साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर थे शॉन टेट थे। तो मैंने उनके साथ बहुत जो है वो बातें की, उनसे एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उन चीज़ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और फिर आप जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, ग्राउंड में खेलते हो, तो आपको एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस मिलता है। और मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी हुई कि मैं पीएसएल खेलने के बाद सीधा जब इंटरनेशनल में गया। प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है जब आप पहला इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो। इवन के पहले टूर पे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इवन के आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑन दैट टूर, बट स्टिल प्रेशर जो था वो था मेरे ऊपर के परफॉर्म करना है, टीम में रहना है, लंबा खेलना है। तो पीएसएल का तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बल्कि मुझे नहीं और भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। आप अगर बात करेंगे किसी भी ऐसे प्लेयर से कि जो पहले पीएसएल खेला और फिर इंटरनेशनल खेला, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा कि आप पहले पीएसएल खेल रहे हैं और फिर उसके बाद जब जाके इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो आपको
और कहीं ना कहीं पे उस चीज का जो है ना वो बहुत फायदा होता है। अच्छा हसन, हमने देखा कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद आपको थोड़ा इंजरी कंसर्न्स हुए, आप थोड़ा टीम से भी बाहर रहे। तो ये बताएंगे कितना मुश्किल टाइम था वो आपके लिए? देखिए, थोड़ी इंजरी नहीं थी हुई मुझे, और मैं थोड़ा सा टीम से बाहर नहीं रहा। मुझे मल्टीपल इंजरीज थी, और मैं 2 साल ऑलमोस्ट टीम से बाहर रहा हूँ, और बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। और बिल्कुल टफ टाइम, अप्स एंड डाउन जो है वो लाइफ में आते हैं, और प्रोफेशनल जो प्लेयर्स हैं उन पे भी अप्स एंड डाउन आते हैं, और तो मेरे ऊपर भी आया था। बट एक की चीज जो थी मेरे पास थी कि मैंने अपना जो है हार्ड वर्क, और मैंने होप नहीं थी छोड़ी, और मैंने कंटिन्यू किया अपना हार्ड वर्क, और आई ऑल द टाइम की फाइटिंग विद माई इंजरीज, और फिर मैंने अपनी फिटनेस बेहतर की, रिकवर किया, और फिर वापस आया। बट 2 साल जो थे वो बहुत टफ थे मेरे लिए। अच्छा, अगर आपकी हम वापसी की बात करें तो अभी रिसेंटली जो जिस वजह से आपका कमबैक हुआ, आई थिंक वो कायदम ट्रॉफी थी जिसमें हम सेंट्रल पंजाब के कैप्टन भी थे, फाइनल तक टीम को लेके गए, फाइनल भी टाई हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। आपने उस ट्रॉफी में 43 विकेट्स थी, जो कि किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे ज्यादा विकेट्स थी। तो ये बताएं कि क्या मोटिवेशन थी उस कायदम ट्रॉफी में, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जब आपका पाकिस्तान के लिए कमबैक हुआ तो अभी तक आपकी 40 विकेट्स हैं पाकिस्तान के लिए, और अभी इस साल में सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं। तो जरा बताएं कि ये कमबैक जो है इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बहुत वेट कर रहा था कि कोई ऐसा इवेंट आए और जिसमें मैं जो है वापस आऊँ, अपनी फिटनेस शो करूँ, अपनी परफॉर्मेंस शो करूँ। तो मेरे लिए वो आई थिंक आई एम लकी के जब मैं रिकवर किया तो फिर एकदम से जो है फर्स्ट क्लास शुरू होगी। और यहाँ पे जो है मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मेरा कम बैक है वो सिर्फ कैरियर ट्रॉफी की वजह से है। और दूसरा जो मेन पॉइंट ये है कि जब मैंने कॉल किया अपने हेड कोच को, शायद हाजी शाहिद साहब को, कि मैंने कम बैक करना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हसन बेटे, आई वांट, कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम कम बैक करो, जस्ट कम एंड विल सिट एंड मेक अ प्लान कि किस तरह हमने जो है वो कम बैक करना है। और बिल्कुल उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर हमारी टीम में जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने मोटिवेट किया। फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, जिस तरह कामी भाई थे, अहमद शहजाद थे, अजहर अली थे, और यही खेल रहे थे वो सीजन। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि हसन जस्ट शो योर फिटनेस एंड जो 2-3 अच्छे मैच खेला एंड यू विल कम बैक। और फिर उसके बाद जब मैं विकेट्स लेना शुरू किए तो फिर मेरे जो हेड कोच है उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे कप्तान बनाया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई, बल्कि मुझे और भी मजा आया कि एक एज ए कैप्टन खेल रहे हो, फिर आपको टीम को लीड भी करना है। तो फर्स्ट क्लास का बहुत ज्यादा रोल है कि जो कम बैक इंटरनेशनल टीम में दोबारा कम बैक हुआ, क्योंकि जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हो आपका रिदम वापस आता है, आपकी लाइन ऑफ लेंथ बनती है, आप लंबे स्पेल करते हो, छोटे स्पेल करते हो, हर कंडीशन में घास वाली विकेट पे बॉलिंग करते हो, ड्राई कंडीशन में बॉलिंग करते हो, तो आपको बहुत फर्क पड़ता है और इन चीज से। और स्पेशली कोकोबरा का बॉल था विच इज वेरी गुड फॉर द पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के। जब आप डोमेस्टिक में कोकोबरा करते हो ड्राई कंडीशन में, फिर उसके बाद जब आप इंटरनेशनल में आते हो तो बहुत हेल्प मिलती है उस चीज से। तो मैं यही क्रेडिट दूंगा कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9 मैच, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पहली दफा अपने करियर में 9 डोमेस्टिक मैच बैक टू बैक खेल रहा हूँ। अच्छा हसन, आपकी जब हम देखते हैं क्रिकेट को देखते हैं तो हमें एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आती है हमेशा। इवन जो फाइनल भी था काज़म ट्रॉफी का, उसके अंदर एज ए बैट्समैन भी 350 चेज कर रहा था सेंट्रल पंजाब, और लग रहा था कि अब हार जाएंगे, और उस पर आपने आके सेंचुरी कर दी 58 बॉल्स के ऊपर। एक बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी। तो एक फाइटिंग स्पिरिट हमेशा नजर आती है। और जिस तरह आपने कहा कि आपने 9 मैचेस खेले, लेकिन हम जब दूसरे प्लेयर्स को देखते हैं तो उनका आई थिंक वो शॉर्टकट्स की तरफ इस तरह से चले जाते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि T20 क्रिकेट खेल के कमबैक करें। आपको लगता है कि आज भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो इंपॉर्टेंस है वो T20 क्रिकेट में शायद नहीं है? देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ना स्पिरिट्स का, जो आपने एनर्जी की बात किया, तो जो मेरे बड़े भाई हैं जिनका मैं हमेशा ही जिक्र करता हूँ, उन्होंने मुझे ये जब आई वाज अंडर 16 तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं टूर करके अंडर 16 रीजन का, तो मैं जस्ट 1-2 मैच खेला था और उसमें आई कुडंट परफॉर्म वेल। और जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि जो एनर्जी है, जो स्पिरिट है क्रिकेट का, वो वहीं पे रहना चाहिए, चाहे परफॉर्मेंस होती या नहीं होती। तो आई थिंक मैंने तब अंडर 16 से ही मैंने वो चीज़ कैरी किया है कि फाइट टिल द एंड, और अपना 100% दो, बाकी रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में छोड़ दो कि रिजल्ट क्या है। तो आई थिंक वो चीज़ जो है उसको मैं कैरी कर रहा हूँ और उसी चीज़ को लेके जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूंगा ऐसे ही।
और दूसरी ये बात, जिस तरह आपने बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट, आई डोंट नो कि दूसरे प्लेयर्स क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी बात करूंगा कि आई डोंट लाइक शॉर्टकट्स। शॉर्टकट जो है वो आपको सिर्फ शॉर्ट चीजें ही दे सकता है। अगर आपने शॉर्टकट का वे जो है वो अपनाना है, तो आपको सिर्फ, अगर आप शॉर्टकट जा रहे हो तो फिर आप 1-2 महीने क्रिकेट खेल सकते हो। यहाँ कोई भी प्रोफेशनल है उसमें आप सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे। तो मेरी जो बुक है, या मैं जो भी सोचता हूँ कि आप अपना हार्ड वर्क करें, और ऑब्वियसली आप हार्ड ट्रेनिंग करेंगे तो आपको इजी गेम मिलेगी, आप गेम में इजी रहेंगे। तो मैंने दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को फॉलो किया कि जिन्होंने कम बैक डोमेस्टिक से किया है। और डोमेस्टिक आपको बहुत कुछ सिखाती है। डोमेस्टिक ऐसी चीज है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका अपना घर होता है, जहाँ पे आप पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। तो डोमेस्टिक जो है वो आपको खेलनी चाहिए। और एज आई सेड के डोमेस्टिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे आप अगर बैट्समैन हैं तो आप हर नंबर पे खेल सकते हैं, अगर आप बॉलर हैं तो आप लंबे स्पेल भी कर सकते हैं, छोटे स्पेल भी कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत आपको हेल्प करती हैं। अच्छा हसन, आपने फाइटिंग स्पिरिट की बात की, तो मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे में लूक चोंगवे के साथ क्या हो गया था कि आपके अंदर कुछ ज्यादा ही फाइटिंग स्पिरिट नजर आई? तो that was a fun। और आई रिमेम्बर कि फर्स्ट इनिंग में जब उसने मुझे चौका मारा तो उसके नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गया, तो आई डिड माय सेलिब्रेशन एंड ही वाज अ बिट एंग्री कि मैंने चौका मारा है, इसने जो है वो मुझे बॉल्ड कर दिया। उसने पहले इनिंग में बॉल लेफ्ट किया हुआ था और बॉल जो है वो थोड़ा बहुत रिवर्स हो रहा था। फिर नेक्स्ट इनिंग में साहब साहब आए हैं और उन्होंने मुझे चौका मार के एंड मुझे इशारा किया। एंड मैं अगर आप उर्दू में तर्जमा करूंगा तो उन्होंने बोला कि मतलब जाके बॉल पकड़ लाओ, इस बॉल गोइंग देयर एट द बाउंड्री। तो अब हम भी जट हैं, फिर ऊपर से पंजाबी हैं, हमें भी थोड़ा बहुत फिर आ गया, तो थोड़ा फन किया था। कुछ सीरियस जो है वो नहीं था। अच्छा, इसी तरह की थोड़ी बहुत स्लेजिंग आपकी क्विंटन डिकॉक के साथ भी हुई थी अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में? बिल्कुल हुई थी। नो बॉल पे आउट हुआ और आई डोंट नो नो बॉल था कि नहीं था, बट अंपायर का फैसला था कि देयर वाज नो बॉल। और जब आई केम बैक ऑन द क्रीज एंड ही आस्क्ड अंपायर ये नो बॉल नहीं है, तो अंपायर सेड के टीवी अंपायर ने दिया है। तो स्लिप में खड़े हुए थे, आई फॉरगॉट हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्लिप, ही सेड कि ये पाकिस्तानी रूल है। तो मैंने उसको बोला कि यार डोंट ब्रिंग पाकिस्तान, दिस इज द क्रिकेट, एंड अंपायर ने जो है वो दिया है। तो डिकॉक सेड प्ले योर गेम, सो आई सेड डोंट अब्यूज एंड डोंट ब्रिंग पाकिस्तान। तो इन बिटवीन जो है वो अंपायर्स आ गए और उन्होंने जो मामला वो ठंडा करवा दिया। तो ये चीज ही कि उसने बोल दिया कि ये पाकिस्तान के रूल के हिसाब से नहीं बना। चले, मेरा ख्याल है कि आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो हम ना सिर्फ बॉलिंग में देखते हैं बल्कि आप जिस तरह प्लेयर्स को भी रिप्लाई करते हैं उसमें भी नजर आती है। अच्छा हसन, थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट जो है ना वो हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसने गलत बात की, मैंने उसको टोक दिया, तो जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको भी आई थिंक हद जो ना लिमिट में रहना चाहिए। यही नहीं है कि आप फिजिकली कंटेंट हो जाए या आप फजूल में ही जो है वो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, और क्रिकेट जो है वो तो वैसे भी जेंटलमैन्स की गेम है। अच्छा हसन, आपके करियर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। 2017 में हमने देखा कि आप नंबर 1 बॉलर बने वनडे क्रिकेट में। फिर अभी हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 10 आउट किए और आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। जिम्बाब्वे में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो अब कुछ दोबारा आपका है ये टारगेट के, एक होता है प्लेयर का टारगेट होता है मैंने दोबारा नंबर 1 बनना है, टेस्ट क्रिकेट में मैंने 300 आउट करने हैं, आपके कुछ इस तरह के टारगेट्स हैं? देखिए मजहर भाई, बिल्कुल हर प्लेयर्स के जो है वो गोल्स होते हैं और ड्रीम होता है कि मैं नंबर 1 में नंबर 1 बनूं इन द वर्ल्ड, और इवन के हर फॉर्मेट में। और मेरा भी यही ड्रीम है एज ए प्लेयर कि मैं भी जैसे वनडे में नंबर 1 बना, अब मुझे टेस्ट में नंबर 1 बनना है, T20 में नंबर 1 बनना है। तो मेरे भी यही ड्रीम्स है। और रही बात कि मैंने 300 आउट करने हैं, 250 आउट करने हैं, ऐसा मेरा कोई बड़ा गोल नहीं है कि मैं 300 आउट करूंगा या 250 आउट करूंगा। मेरा एम यही है कि जब तक मैं फिट हूँ तब तक मैं खेलूं, और जब तक मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ अपनी टीम के लिए तब तक खेलूं। तो छोटे छोटे गोल सेट किए हैं मैं, जैसे भी PSL आ रहा है तो PSL में मेरी कोशिश है कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करूं और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये टाइटल जितवाऊं। फिर उसके बाद जो सीरीज आ रही है इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में, तो छोटे छोटे गोल सेट किए हुए हैं कि खुद को सबसे पहले तो फिट रखना है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। लीग्स खेल रहे हैं आप, फिर उसके बाद आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कि आपको जो है ना वो देखना पड़ता है। वर्कलोड जो है वो बॉडी, और स्पेशली जो मुझे इंजरी है
और 24 घंटे उसका कोई ना कोई खतरा है रहता है कि फिर से ना हो जाए। तो बहुत सोच समझ के जो है वो अभी जो है वो मैं खेलता हूँ। अच्छा हसन, बस आपसे एक दो सवाल और फिर ये इस इंटरव्यू को हम खत्म करते हैं। ये बताइएगा कि हम आपकी बॉलिंग में देखते हैं कि रिवर्स स्विंग जो है हमें देखने को मिलती है, और इस टाइम हम अगर पूरी दुनिया में देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये आर्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। अभी अगर हम देखते हैं खासतौर पे वनडे और T20 क्रिकेट, उसमें बैट्समैन को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आप समझते हैं कि बॉलर्स के लिए भी कुछ इस तरह के रूल्स आने चाहिए कि बॉलर्स को भी थोड़ा सा फायदा हो? जी बिल्कुल, देखें, और जो रिवर्स का जो हम जो बात करते हैं रिवर्स पे, आप अगर देखेंगे तो रिवर्स या तो होगा पाकिस्तान में, या होगा इंडिया में, या होगा बांग्लादेश में, या श्रीलंका में, और या दुबई में। तो जितनी भी ड्राई कंडीशन है वहां पे रिवर्स स्विंग होगा। और जैसे ही हम इंग्लैंड जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या न्यूजीलैंड जाते हैं, तो वहां पे हमें रिवर्स स्विंग नहीं नजर आता देखने को, स्पेशली इन द रेड बॉल। तो ड्राई कंडीशन में, क्योंकि बॉल रफ हो जाता है, एक ड्राई कंडीशन होती है, ऊपर से हॉट वेदर होता है, तो वहां पे चांसेस होते हैं रिवर्स स्विंग के। और दूसरा, जिस तरह आपने व्हाइट बॉल की बात की, देखिए जिस दिन से नया बॉल आया है तब से हमने रिवर्स जो है वो बहुत कम देखा है। कहीं ना कहीं पे आईसीसी को ये भी देखना चाहिए कि बॉलर्स के लिए हम क्या कैसे रूल्स बना रहे हैं। और यहाँ पे तो जिस तरह फ्लैट पिचेस हो चुकी हुई हैं, अब 300 से कम रन्स बनते नहीं है किसी भी, आप ओडीआई में देख लें, T20 में देख लें, तो 180 तक 200 तक जो है वो रन्स वो भी कम लग रहे हो रहे हैं जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे थोड़े से रूल चेंज होने चाहिए, और आई थिंक आईसीसी नोज बेटर कि क्या रूल चेंज होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। और ऑन द अदर साइड, क्रिकेट जो है वो थोड़ा लंबा गेम है, और लोग जो है वो उनको भी एंटरटेन करना होता है। तो आई थिंक आईसीसी नो बेटर कि कौन से रूल चेंज होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। अच्छा हसन, अगर हम आपका करियर देखें तो आपने दुनिया के जो बेस्ट बैट्समैन हैं उनको भी आपने काफी तंग किया है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी तकरीबन जो सब विकेट्स थी वो टॉप ऑर्डर विकेट्स थी। बेन स्टोक्स को भी आपने काफी टफ टाइम दिया हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये तो वो हैं जिनको कि आपने टफ टाइम दिया, कोई ऐसा बैट्समैन है जिसने कि आपको टफ टाइम दिया हो? देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ बैट्समैन के जिनका दिन हो और वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं, बट मैंने जो क्लोजली जो मैंने देखा है यहाँ, जिसको मुझे लगता है कि यार मुझे टफ टाइम दे सकता है, वो आई विल से कि रोहित शर्मा है। और एशिया कप में भी हमने देखा, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भी देखा है, और चैंपियन ट्रॉफी में मुझे इतना ज्यादा मौका नहीं था मिला उनको बॉलिंग करने का, बट मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का अगर दिन हो तो वो ही कैन हर्ट यू रियली हार्ड। और वो मुझे लगता है कि वो तंग करता है मुझे। अच्छा, क्या ऐसी चीज है उनमें कि आपको दूसरे बैट्समैन से डिफरेंट लगती है? आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, और ही कैन हिट यू एनीवेयर। मतलब जितना वो लेट खेलते हैं बॉल को, जितना बॉल की लाइन में आके खेलते हैं, स्पेशली जो पिकअप शॉट खेलते हैं, विच इज नॉट इजी। मतलब कोई हर कोई प्लेयर वो पिकअप शॉट जो है वो नहीं खेल सकता, एंड रोहित हैज दिस एबिलिटी के ही कैन प्ले। चलिए हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हम हमेशा आपकी सेलिब्रेशंस को एंजॉय करते हैं, और होपफुली आप इस्लामाबाद के लिए भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और अपनी टीम को जो है वो टूर्नामेंट जितवाएं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।